वही एक दिन डिसीजन लिया कि जो हुआ है वो हो गया। अब उसका तो कुछ कर नहीं सकते। हाँ। समस्या को देखते रहेंगे तो फिर और टाइम निकलेगा, तो समाधान पे फोकस करते हैं। तो जैसे चाहिए हाँ। मेरा चाहिए यार सुबह जैसे 11 होगा। हम्म। जैसे जनरल वो नॉलेज जनरल नॉलेज वाला एंड में रिपोर्ट आया हुआ है, वो रिपोर्ट सेक्शन में और लास्ट टाइम हमने पेपर ली थी। ऑल राइट, हेलो एवरीवन। मेरा नाम आकाश है। वेलकम टू दिस वेरी न्यू वीडियो। हमने एक सीरीज शुरू करी है इंटरव्यूज की, जिसमें आपके जो सीनियर्स रहेंगे जिन्होंने बोर्ड के एग्जाम दे रखे हैं उनसे बातचीत वाली वीडियोस हम लेके आए हैं। आप इन्हें इंटरव्यू या पॉडकास्ट कुछ भी कह सकते हैं, जिनमें उनके जो उनके इनसाइट्स हैं, उनका व्यू है, उनका टेक है बोर्ड्स को लेके, उनके बारे में बात करी जाए। तो ऐसे ही आज अध्ययन को हमने बुलाया है। अध्ययन बिहार से बिलोंग करते हैं। फिलहाल अपनी फर्दर स्टडीज के लिए वो कोटा में रहते हैं। सबको पता है कोटा के फेमस है, कोई भी रस्सी पंखा नहीं बोलेगा। तो बेसिकली अध्ययन यहाँ पर है। अध्ययन बड़े अच्छे मार्क्स लेके आए थे बोर्ड्स में, बट मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितने कॉन्फिडेंस से आप बोर्ड्स का एग्जाम देते हैं। तो हेलो अध्ययन, वेलकम। अध्ययन बोलना होगा अभी। नमस्कार सर। कैसे हैं? नमस्कार। बढ़िया। आ, क्योंकि तुम्हें पता ही है, हम अपने सीनियर्स को ज्यादा रिलायबल सोर्स मानते हैं किसी भी सजेशन के लिए, पढ़ाई की या किसी भी चीज के लिए, इसलिए आज अध्ययन को बुलाया गया है। बाकी और सीनियर्स के भी इंटरव्यूज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अध्ययन, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें कितना लगता था टीचर्स पे ज्यादा यकीन कर पाते थे, या सीनियर्स जो भैया दीदी लोग होते थे या कजन्स, उन पे ज्यादा तुम्हें भरोसा होता था? मैंने शुरू में तो जैसे क्लास 10th की स्टार्टिंग में जैसे बड़ा जोश रहता है सभी बच्चों को। हम्म। उस टाइम तो टीचर्स ने जो जो बोला, मतलब हाँ यही है। फिर धीरे 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 हाँ। धीरे जाके ग्राउंड रियलिटी पता चली, हाँ और भी बहुत चीजें होती हैं। तो उन सब चीजों में भटका मैं। बट हाँ, मेन रिलायबल सोर्स जो मैं कहूँगा वो तो टीचर्स ही होते हैं। अच्छा, तो मैं ये और पूछना चाह रहा था, मतलब ऑब्वियसली स्कूल के टीचर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, बट रेशियो 20% ही होता है अच्छा होने का ज्यादातर। स्कूल के टीचर 20% अच्छे होते हैं, 80% हाँ। तो अंकल आंटी होते हैं बेसिकली, अगर मेंटेलिटी से देखा जाए। तुम कितना अग्री करते हो? हम्म। क्योंकि इंटरनल्स को लेके धमकी वो देते हैं, अपने सिलेबस टाइम पे वो लोग नहीं करते। जबकि जब मैं पढ़ाता था एक पॉपुलर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जहाँ हम दोनों मिले थे, तो वहाँ पे हम 3 महीने के अंदर, जब जहाँ एक महीने में 13 क्लासेस होती थी, हम 3 महीने के अंदर पूरा कोर्स खत्म कर सकते हैं। स्कूल वाले टीचर्स तुम्हें पता ही है कितना टाइम ले जाते हैं। तो मैं पूछना चाहता हाँ। हूँ कि कितना हाथ तुम्हारे बोर्ड्स की जर्नी में स्कूल वाले टीचर्स का रहा, और कितना हाथ बाकी सोर्सेस का रहा? वो ऑनलाइन टीचर्स हो सकते हैं, स्टडी मटेरियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। स्कूल टीचर्स का हाथ जैसे अगर तुम चाहो तो डिटेल में शाउट आउट बताऊं भी दे तो सकते हो, कोई तुम्हारे फेवरेट टीचर्स हो स्कूल के, उन्हें शाउट आउट भी दे सकते हो। जरूर। मेरी मैथ्स में मेरे जो स्कूल टीचर थे उनका सबसे बड़ा रोल था। और उनका नाम शिमांतो सर, उड़ान इंटरनेशनल स्कूल बेगूसराय। उनका सबसे बड़ा हाथ था। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए तो मैंने अदर सोर्सेज ही, मतलब यूट्यूब और जो बाकी जो भी प्लेटफॉर्म की हम प्लेटफॉर्म्स है, बात राइट। करें। हाँ। उन प्लेटफॉर्म्स के हाँ। नाम तो चलो तुम नहीं ले पाओगे, बट उन अपने अच्छे टीचर्स को तुम चाहो तो उनके नाम लेके शाउट आउट दे सकते हो। अच्छा, मैं एक चीज और बात करना चाह रहा था कि तुमने 9th और 10th में ही थे तुम साइंस ओलंपियाड में ज्यादातर? हाँ। हाँ हाँ। तो अच्छा, उसमें तुम बताओ थोड़ा सा, मैं ये भी जानना चाह रहा था, कई सारे बच्चे स्पोर्ट्स में होते हैं या ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करते हैं, तो बोर्ड्स के टाइम पे उन्हें बड़ी दिक्कत आती है कि वो क्या करें क्या ले। अब तुम इन चीजों से गुजर चुके हो, तुम्हारा क्या टेक है इस चीजों के ऊपर? बोर्ड्स के टाइम पे लाइक ओलंपियाड तो मैंने 9th में दिए थे। उस टाइम तो 9th क्लास जैसी रहती है। उस इमेज अच्छी थी मेरी, तो इंटरनल्स में मार्क्स मिल जाते थे।
हम्म। बस यही है कि और बाकी सब्जेक्ट्स जैसे लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं उन सबको थोड़ा कम टाइम दे पाता था मैं। तो हम्म। उस चक्कर में बाकी सब्जेक्ट्स में प्राइमरी सब्जेक्ट्स को छोड़ के बाकी में मार्क्स मेरे हिलते डुलते रहते थे। टेंथ में क्या नाइन्थ में एक रहा और, और टेंथ टेंथ में कैसा में रहा? फिर, टेंथ में एनसीएससी नाम का एक कंपटीशन या जो भी साइंटिफिक प्रोग्राम उसको कह ले, वो आ गया। हाँ। तो उसके लिए तो घर वाले मान ही नहीं रहे थे कि पार्टिसिपेट करो, बोर्ड्स हैं। हाँ। तो मैं फिर भी लड़ झगड़ के घर पे मैंने हाँ। किया पार्टिसिपेट। हाँ। उसमें गए मेरे, मतलब जून से हमारा जो कोर्स था वो अप्रैल से स्टार्ट हुआ था और मैं उधर जून में लग गया था, जून से। राइट, राइट। जून से लेके अक्टूबर, अक्टूबर तक का टाइम, नवंबर, मिड ऑफ नवंबर, ये पूरा टाइम मैं उसी में लगा रहा। बाप रे। पढ़ाई लाइक साइंस, साइंस मैथ्स तो फिर भी देख लेते थे। हाँ। हिंदी, इंग्लिश और एमएसटी ये पूरी की हाँ। पूरी उड़ चुकी थी। और तो दैट टू तुम जिस उसमें प्लेटफॉर्म्स पे थे वहां पे बहुत काफी सारे टीचर्स भी चले गए थे, लाइक बहुत टीचर्स ही क्रूशियल गए टाइम पे थे। अक्टूबर में वो चले गए थे उस प्लेटफॉर्म से। तो वो भी काफी था। हाँ। तो ऐसे में मैं तुमसे जानना चाह रहा हूँ कि कैसे अपने आप को समझाएं या दिलासा दें या हौसला दें। तुमने कैसे किया था, क्या सोर्सेज अपनाए थे? समझाने का तो यही था, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता वो तो खुला ही खेलेगा। तो मेरा भी वही मोटिवेशन वही थी कि जो भी अक्टूबर तक लेके आया था, लगभग लगभग सब गिर ही चुका था पीछे। तो उन हाँ। सबको भी समेटना था और आगे भी बढ़ना था। तो वही एक दिन डिसीजन लिया कि जो हुआ है वो हो गया, अब उसका तो कुछ कर नहीं सकते। हाँ। समस्या को देखते रहेंगे तो फिर और टाइम निकलेगा, तो समाधान पे फोकस करते हैं। और फिर बाद में एक तो स्ट्रेटजी तुमने फिर हम्म हर सब्जेक्ट वाइज तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या थी कि कितने दिन में क्या चैप्टर कंप्लीट होना है, या पीवाईक्यूज कितने लगाने हैं, या टीचर्स का कितना पढ़ना है? लाइक कि लेक्चर्स, मतलब अब कॉन्सेप्ट तो थे ही नहीं मेरे पास एसएस हिंदी इंग्लिश में। हाँ, तो हाँ। हिंदी के एक टीचर हैं, आकाश कुमार सर। उनको उनको हाँ, ब्लाइंडली फॉलो किया, मतलब वो जो हाँ, बोलते थे वही। हाँ। क्योंकि और सब्जेक्ट को भी टाइम देना था, तो सर जो करवाते थे बस उसी पर। और फिर इंग्लिश में मेरे जो स्कूल टीचर थे, हाँ। उन वो मेरे इंग्लिश के स्कूल टीचर भी छोड़ के जा चुके थे उस टाइम पे। अरे बाप रे। तो यही था कि जिस प्लेटफॉर्म पे हम थे उसके भी सारे टीचर छोड़ के जा रहे हैं बीच में, जिस स्कूल में हम थे उनके भी सारे टीचर्स छोड़ हाँ, के जा तुमने रहे मुझे हैं। बताया था ये। तो हाँ हाँ। अरे। तो वही है कि लाइफ पेंडुलम बनी थी कि इधर भागे उधर भागे, ऐसे यहाँ से पढ़े वहां से पढ़े, तो वो सब में पूरा मेस्ड अप हो गया था। तो हाँ। फिर भी कॉल पे उन सर से बात करके सब कुछ मैं संभाल लिया था उस सब्जेक्ट को भी। धीरे धीरे फिर सब कुछ, अब एक बार होता है कि एक ही चीज को अगर आप तुरंत करना चाहोगे तो वो तो नहीं हो पाता। राइट, राइट। धीरे 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 ही हर सब्जेक्ट को टारगेट किया। हम्म। ऐसे करते करते दिसंबर तक लगभग बढ़िया पोजीशन पे आ चुका था तब। उसके बाद से तो फिर प्रैक्टिस ही चालू करी, जितना टीचर करवाते गए उतना। अच्छा, मैं और पूछना चाह रहा था कि जो कुछ सीनियर्स भी थे ना तुम्हारे जैसे महक और ऋषभ, जिनके इंटरव्यूज इस यूट्यूब पे चैनल पे तुमको मिल जाएंगे सबको। पता नहीं अध्ययन की वीडियो में कब डालूंगा और उनकी कब। तो उन लोगों का क्या रोल था? उन्होंने भी तो काफी गाइड किया ही था। हाँ, तुम महक तुम भी, पढ़े थे उनसे? क्योंकि ऋषभ भैया, इन लोगों से मैं मिला। बाकी बच्चे तो पढ़ रहे थे, मुझे याद नहीं तुमने मैं उनसे। बाकी बच्चे पढ़े थे, मैं नहीं पढ़ा था, लेकिन महक दी और ऋषभ भैया से बेसिकली मैं मिला ही जनवरी में था। हाँ, राइट। मैं तो इसीलिए वही मुझे जब याद है कि तुम नहीं थे उतना कनेक्टेड, बाकी बच्चे थे। जनवरी में जनवरी हाँ। में था, और फिर धीरे धीरे उनसे बात होना चालू हुई, तो हम्म। मतलब बैठ गया था, हम लोगों की बॉन्डिंग अच्छी हो गई थी। हम्म।
और उसके बाद फिर डाउट्स वगैरह में वो लोग बहुत हेल्प करते थे। हालांकि वो क्लास में तो मैं नहीं था, लेकिन उसके हाँ। बाद भी जब मैंने पूछा कि भैया क्या क्या कवर हुआ, तो ऋषभ भैया ने अलग से रात में 10 के से लेके रात को 12:30 तक वो चीज कवर करा दिया मेरा, सो जो स्वीट। छूटा था। अच्छा ऋषभ भैया और मान्या भी। हाँ। अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था। तो तीन लोगों के नाम यहाँ पर विषव ने लिए हैं, वो अध्ययन ने लिए हैं, विषव, मान्या और महक। इन तीनों के इंटरव्यूज आप सबको मिल जाएंगे। अच्छा, इन सब के नाम क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि अगर लॉजिकली देखा जाए तो इंपॉर्टेंट नहीं होता परसेंटेज कितने होते हैं। इन सबके अच्छे हैं, अध्ययन के भी अच्छे परसेंटेज है, बट परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं होते। कई बार कई सारे स्टूडेंट्स अपनी स्ट्रेटेजी बता नहीं पाते या इतना अच्छे से समझा नहीं पाते। विषव हो गया, महक हो गया और मान्य जो हो गए, ये लोग अभी मान विषव और महक का तो एक एक बैच को उन्होंने गाइड किया है, मान्य के दो बैचेस को मान्य ने गाइड किया है। तो एक एक्सपीरियंस एक चीज होती है। और मान्य ने तो 12th के बोर्ड्स भी दिए हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे यूट्यूब के थंबनेल्स हमें भी बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि वही बिकता है। क्योंकि बच्चे नॉलेज पे कम जाते हैं, वो देखते हैं कि मार्क्स कितने थंबनेल में दिखाई दे रहे हैं। बट थंबनेल मैटर नहीं करता है, क्योंकि आज से 5-6 साल बाद जो भी चीज होगा कंप्लीटली, मतलब 180 डिग्री इंडस्ट्री चेंज होने वाली है। अभी से ही हो रहा है। परसेंटेज आपके कौन पूछ रहा है? आपकी वो कितना डिग्री, कॉलेज का नाम कोई नहीं पूछ रहा है। आप यूएस में जाओगे, कौन जानता होगा कि आप दिल्ली के बेहतरीन कॉलेज से पढ़े या मुंबई के बेहतरीन कॉलेज से पढ़े? मेन चीज आपको स्किल्स कितना आता है वो तो परसेंटेज तो सिर्फ इसलिए डालना होता है क्योंकि थंबनेल की जरूरत है, और मतलब ऑब्वियसली बच्चों तक पहुंचे। इसलिए नहीं कि हमें व्यूज ज्यादा चाहिए, बट इसलिए क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ हिंदी का मटेरियल, वो सब फ्री है हर तरीके से, बच्चों तक पहुंचे। कई सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि हिंदी पढ़ाया जा रहा है, ठीक से कोई पढ़ा रहा है, रिलायबल सोर्स है या नहीं है। इसलिए थंबनेल कैची ऐसे बनाने पड़ते हैं। अदरवाइज कोई ऐसा मनी मोटिव है नहीं। जो मनी आनी होगी वो यूट्यूब अपने आप दे देगा। हमारी वेबसाइट है, पीडीएफ्स मैंने खुद से बना रखे हैं, सब कुछ फ्री मटेरियल है। मैं डेली डिक्टेशन कराता हूँ, टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे फ्री आओ, मात्राओं में तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। अध्ययन ने भी बड़ी डिक्टेशन ली थी उस दौरान बोर्ड्स के टाइम पे, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस वहां से होती है। अच्छा, कमिंग टू दैट, डिक्टेशन वाला पार्ट तो चलो बच्चों को पता चले जाएगा, वो तो इम्पोर्टेंट है ही। मैं तुमसे पूछना चाहता कि सोर्सेज हर एक सब्जेक्ट का। अच्छा, ये भी बताना कि तुम कितने घंटे पढ़ते हो, स्लीपिंग पैटर्न क्या होना चाहिए, वो तो सबका अपना अपना होता है, बट स्टिल तुम अपना बता देना। हर एक सब्जेक्ट का क्या क्या सोर्स रहा, और तुम किस तरीके से कितने घंटे उसको देते थे, वीक में या डे में, वो थोड़ा बता दो, फिर हम वाइंड अप की तरफ चलेंगे इस इंटरव्यू के। तो बेसिक शेड्यूल से शुरुआत करता हूँ मैं। हाँ। मेरा शेड्यूल ये था कि सुबह जैसे 7 बजे के आसपास मैं उठता था। हम्म। ये तुम दिसंबर कब का की बात टाइम बता था रहे तो हो? उस जनवरी की बता रहे हो, दिसंबर की बता रहे दिसंबर दिसंबर एंड जब हमारे प्री बोर्ड्स सारे खत्म हो गए थे, हो? बोर्ड्स राइट। दिस प्री बोर्ड्स एक्चुअल में सारे खत्म हो गए हम्म। थे। और लास्ट का टाइम था, तो हमने प्रिपरेटरी लीव भी ले ली थी स्कूल से। तो राइट। जाना तो था नहीं स्कूल उस टाइम पे। हम्म। तो हम लोग उसी में सुबह 7 बजे उठता था। 7 बजे उठा, डायरेक्ट 8 बजे तक अपना सारा मॉर्निंग शोर्स वगैरह करके हम्म। 8 बजे से पढ़ने बैठा। 8 से 10 का एक स्लॉट, उसके बाद फिर 1 घंटे का ब्रेक। 11 से 1 का एक स्लॉट, 1 घंटे का ब्रेक। ऐसे करते करते 2 घंटे का एक स्लॉट और 1 घंटे का ब्रेक में मैं पूरे दिन को डिवाइड कर लेता था रात के 11:30 तक। हम्म। और उसके बाद फिर वाइंड अप करके सो जाता था मैं। इस चीज में मेरा जो पहले, तो जैसे मैंने आपको बताया, मेरी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स और एसएसटी हम्म। ये दोनों थोड़ी सी हल्की थी। हम्म। साइंस और मैथ्स में मैं ठीक था। हम्म। तो इन दोनों सब्जेक्ट्स को कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम देता था, हम्म। साइंस और मैथ्स के कंपैरिजन में। तो जैसे शुरुआत करते हैं हिंदी से। हम्म। हिंदी को तो दिन में सर की क्लासेस, सर जितनी प्रैक्टिस करवाते थे वो उन अच्छा, सबको सर का अटेंड मतलब करता ये था। भाई साहब कहना चाह रहे मेरी बात कर रहे हैं। तो ये मेरी बात कर रहे हैं। आ- हाँ। आकाश सर की हाँ। सारी क्लासेस अटेंड की। उसके बाद फिर जितना प्रैक्टिस मटेरियल उन्होंने भेजा वो कंप्लीट किया। इसमें बहुत टाइम लग जाता था। मतलब वो कंप्लीट किया, उसके बाद फिर और
अब और कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं, उसके बाद सीधा उतरा एक आसान सब्जेक्ट इंग्लिश। हम्म। हाँ, इंग्लिश आसान ही होता है। उसके वो वो करी, उसको अराउंड 2-3 घंटे दिए दिन के। हम्म। पहले तो चैप्टर्स कवर किए, जैसे वन शॉट में पोयम्स, और फिर एक पोयम एक स्टोरी ऐसे करके हम्म। वो कवर करे। के बाद फिर आया एसएसटी, अपना एसएसटी पे तो दिगराज सर। हम्म। दिगराज सर को फॉलो करा मैंने, उनकी जो सीरीज चल रही थी उस टाइम पे। हम्म। उसके बाद लास्ट दिन का जो था, अब आता था मेरा साइंस और मैथ्स का पैटर्न। हम्म। साइंस और मैथ्स में मेरा सिलेबस था कंप्लीटेड। हम्म। साइंस में लास्ट के कुछ चैप्टर्स बच रहे थे, तो वो लास्ट के चैप्टर्स थे, आसान चैप्टर्स थे, तो उनको थोड़ा कम टाइम दे रहा था। और मैथ्स में मैं सिर्फ सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करता था। हम्म। और हाँ, सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करना, इसका एक तरीका जो मैंने अपनाया, बहुत हार्श तरीका था। अगर आप अपनाना चाहो तो अपना सकते हो। हम्म। 3 घंटे का आपने एक जो स्लॉट बनाया, हम्म। तो ये सोच के मत दो कि मेरे को पेपर जो है वो 3 घंटे में कंप्लीट करना है। हम्म। उस टाइम को मैंने तो 2.5 घंटे से शुरू किया था। आप लोग 2 आवर 45 मिनट्स ऐसे शुरू कर सकते हो। क्योंकि अच्छा। बोर्ड एग्जाम में जब हम जाते हैं, एग्जाम का भी प्रेशर होता है। हम्म। तो कुछ लोगों का ये भी होता है कि दिमाग काम करना बंद कर जाता है कभी हम्म। कभी। तो इसलिए थोड़ा उसको, उस चीज को कंपनसेट करने के लिए हम टाइम कम कर देते थे। 2.5 घंटे, अब 2.5 घंटे का पेपर है, तो हमारी मेरी स्ट्रैटेजी ऐसी थी कि पहले बड़ा सेक्शन कर लो, फिर धीरे धीरे ऐसे छोटे सेक्शंस तक आओ, हम्म। वैसे करता था। और उसके बाद सीधा चेकिंग पे। चेकिंग भी बड़ी बड़ी हार्श करी है मैंने, अगर आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो। नहीं, उससे फायदा ही है, अपने तो आप को चेकिंग का हार्ड चेक करो। इवेल्युएशन का तरीका बताता हूँ मैं कुछ ऐसे करता था, जैसे एमसीक्यूज में तो अगर गलत है आंसर तो वो तो गलत हो गई। हम्म। 5 नंबर वाले क्वेश्चंस में बोर्ड के हिसाब से अगर आपकी कैलकुलेशन हल्की सी गलत होती है, तो हम्म। आपके आधे नंबर या 1 नंबर मैक्सिमम कटेगा। मैं पूरे 5 काटता था। 3 3 नंबर वाले में भी मैं पूरे 5 काटता था। तो 3 नंबर वाले भी मैंने, मैं पूरे 5 का। नॉट नॉट 5 मतलब पूरे नंबर काटता था, वो टंग राइट। स्लिप हो गई। हम्म। तो इसी कारण मेरे सैंपल पेपर्स में नंबर बहुत कम आते थे। मैंने सर को एक दिन रोते रोते मैसेज भी किया था। तो वो नंबर तो मैं नहीं बताऊंगा। हाँ। लेकिन इस जगह पे मेरे मैथ्स के जो स्कूल टीचर थे, उनका बहुत बड़ा रोल था। क्योंकि उनको मैंने एक दिन कॉल किया, तो बोले कि बेटा क्या प्रॉब्लम है बताओ। मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करी कि सर, नंबर आ नहीं रहे सैंपल पेपर में, दिमाग हम्म। अलग खराब हो रहा है। हम्म। तो उन्होंने बोला कि चेक कर रहे हो क्या, कैसे चेक कर रहे हो ये बताओ। मैंने यही बताया। तो बोले टेंशन मत लो बेटा, बढ़िया जाएगा। उन्होंने थोड़ी सराहना की, तो फिर हाँ। कॉन्फिडेंस आया। हाँ। और ऐसे करते करते एग्जाम का भी टाइम आ गया। और इसके बाद से तो प्रिपरेशन मेरी अच्छी खासी हो गई थी। मैंने भले लेट स्टार्ट किया, लेकिन कंसिस्टेंट रहा, जिसके कारण अच्छी खासी प्रिपरेशन हो गई मेरी। और मेरा एग्जाम अच्छा चला गया। बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन हाँ। अच्छा, तो मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तुम क्या कहना चाहोगे अपने जो जूनियर्स हैं, कि बोर्ड्स को लेके कैसा हमें सोचना चाहिए? मतलब हिम्मत देना चाहोगे, कोई कोट कहना चाहोगे, या कोई लास्ट बात कह के जो तुम अपनी बात खत्म करना चाहो? लास्ट में तो मतलब इतना कहूंगा कि बोर्ड्स एग्जाम कोई डरने वाली चीज है नहीं वैसी। मतलब आपको भी, आप जब अपने बोर्ड्स एग्जाम दोगे, एग्जाम खत्म करके आओगे, तो अपने जूनियर्स को भी यही बोलोगे कि बहुत इजी जाता है, टेंशन मत लिया करो। मैं भी वही सेम चीज बोलूंगा। लेकिन जब तक आपके बोर्ड्स ना हो, तब तक जस्ट स्टे कंसिस्टेंट। हम्म। ये नहीं है कि बहुत अच्छा
सारी चीजें उठा ली, इधर के PYQ उठा लिए, इधर के सैंपल पेपर उठा लिए, ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। हम्म। हमें बहुत कम चीजें करनी होती है, लेकिन उस बहुत कम चीजों को बहुत अच्छी तरीके से करनी होती है, हम्म। rather than solving 10 different sample papers, 10 different materials. Just take some of them and do them properly. तो मैं यही कहना चाहूंगा। और कंसिस्टेंसी इज द की। हाँ, कंसिस्टेंट रहना। ये नहीं कि दो दो दिन बहुत पढ़ लिए एकदम अच्छे से पढ़ लिए और फिर अगले दिन से फिर से अरे 2 दिन तो पढ़े ही थे, छोड़ो। वो चीज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, संडे मनाना चाहिए क्या बोर्ड्स के प्रिपरेशंस के टाइम पे? मस्त बनाओ, संडे मनाओ। चलिए, इसी के साथ अच्छा आप सबको लेकिन अध्ययन। थोड़ा हाँ पूरा बोलो। संडे, हाँ पूरा पूरा संडे नहीं मनाना है, आधा संडे मनाना है। अच्छा, एक चीज मैं ये पूछना चाह रहा था कि अ, हाँ, ये मेरी तरफ से मैसेज होगा बच्चों को कि अपने आप से ईमानदारी से सच बोलना शुरू करो कि तुम रात में पढ़ सकते हो या दिन में पढ़ सकते हो। ठीक है? और 8 घंटे से ज्यादा की नींद मत लो। अगर तुम्हें लगता है कि रात को 2 बजे तक पढ़ सकते हो, रात को 2 बजे तक पढ़ो। और तुम्हें लगता है सुबह अच्छा पढ़ पाते हो तो सुबह जल्दी उठ के पढ़ लो। दोपहर में लंच के बाद में सो जाओ। वो टाइम वैसे भी बड़ा बोरिंग सा टाइम होता है, दोपहर के 2-1 बजे के बाद का 4-5 बजे तक सो जाओ। बट अपना एक शेड्यूल बनाओ, 8 घंटे से ज्यादा मत सोना। ये है। और लास्ट में बस यही कहूंगा, क्योंकि अध्ययन से तो तुम लोग ज्यादा कनेक्ट रह नहीं पाओगे, क्योंकि अध्ययन टेलीग्राम पे नहीं है, उसकी स्टडीज थोड़ा सा चल रही हैं, थोड़ा रिगरस स्टडीज हैं। बट कभी ना कभी भाई साहब भटकते हुए आ जाते हैं, डिक्टेशन की क्लासेस में मिल जाएंगे आपको, सैटरडे संडे मिल जाते हैं। तो ज्यादा तो अध्ययन से तुम टच में नहीं रह पाओगे, बट समहाउ मैं तुम्हारे मैसेजेस पहुंचा दिया करूंगा अध्ययन तक। इतना है। बाकी जो तुम्हारे सीनियर्स है वो भी थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं, बट उन तक भी तुम्हारे मैसेजेस पहुंच जाएंगे। तो इसी के साथ आप अध्ययन के लिए कुछ भी अच्छे अच्छे कमेंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और मुझे पैसे भेजना चाहें तो जायदाद के पेपर भेज सकते हैं मुझे। इसी के साथ थैंक यू सो मच अध्ययन। और मैं जल्दी मिल लाऊंगा तुमसे कोटा। ठीक है? चलिए, थैंक यू। इसी के साथ बाय।